एटम बम की कहानी शुरू होती है एटम से, एक छोटा सा ब्रह्मांड जिसमें अकल्पनीय शक्ति छिपी है। 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिक अपनी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर एटम के केंद्र के रहस्यों को उजागर कर रहे थे। उन्होंने पता लगाया कि एक एटम को तोड़ने से, जिसे न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है, बहुत अधिक ऊर्जा निकल सकती है। यह खोज जितनी महत्वपूर्ण थी, उतनी ही खतरनाक संभावना भी लेकर आई। फिशन से निकलने वाली विशाल ऊर्जा का उपयोग विनाशकारी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह एहसास जल्द ही इतिहास की धारा बदल देगा। जो एक वैज्ञानिक खोज के रूप में शुरू हुआ था, वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार बनाने की एक उन्मत्त दौड़ में बदल गया। एटम बम की खोज शुरू हो गई थी, जिसे वैश्विक स्तर पर भय और महत्वाकांक्षा ने हवा दी थी। दुनिया एक नए युग के कगार पर खड़ी थी, एक ऐसा युग जहां पूरे शहरों को नष्ट करने की शक्ति इंसान के हाथों में थी। इस नई शक्ति के परिणाम जल्द ही दुनिया को हिला देंगे। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध आगे बढ़ा, वैज्ञानिक समुदाय में एक आशंका फैल गई। यह आशंका केवल एक साधारण डर नहीं थी, बल्कि एक गहरी चिंता थी जो हर वैज्ञानिक के मन में घर कर गई थी। युद्ध के मैदान में हो रही तबाही के बीच एक और अदृश्य युद्ध चल रहा था, एक वैज्ञानिक युद्ध जो मानवता के भविष्य को आकार देने वाला था। न्यूक्लियर फिशन का ज्ञान फैल गया था और यह डर कि नाजी जर्मनी एक एटम बम विकसित कर रहा होगा स्पष्ट था। वैज्ञानिकों को यह समझ में आ गया था कि अगर नाजी जर्मनी पहले एटम बम बना लेता है तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। यह एक ऐसी दौड़ थी जिसमें हार का मतलब केवल पराजय नहीं, बल्कि पूरी मानवता का अंत हो सकता था। जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया, जो एक अतिगुप्त अनुसंधान और विकास कार्यक्रम था जिसका एक ही लक्ष्य था, दुश्मन से पहले एक एटम बम बनाना। इस प्रोजेक्ट का नाम न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन जिले के नाम पर रखा गया था, जहां इसका प्रारंभिक कार्यालय स्थित था। यह प्रोजेक्ट इतना गुप्त था कि इसमें शामिल अधिकांश वैज्ञानिकों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। इस प्रोजेक्ट ने दुनिया भर के भौतिकी, इंजीनियरिंग और रसायन विज्ञान के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को एक साथ लाया। इन वैज्ञानिकों ने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को एक तरफ रखकर एक साझा लक्ष्य के लिए काम किया। वे जानते थे कि उनका काम केवल विज्ञान के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण था। देश भर में गुप्त सुविधाओं में छिपे हुए इन वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम किया, इस ज्ञान से प्रेरित होकर कि दुनिया का भाग्य अधर में लटका हो सकता है। इन गुप्त प्रयोगशालाओं में उन्होंने दिन रात काम किया, नए नए प्रयोग किए और अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाया। हर दिन, हर घंटे वे इस बात से अवगत थे कि समय उनके खिलाफ था, समय कम था और सफल होने का दबाव बहुत ज्यादा था। हर गुजरते पल के साथ यह दबाव और बढ़ता गया। वैज्ञानिकों को यह समझ में आ गया था कि अगर वे असफल होते हैं तो इसका परिणाम केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। यह एक ऐसी दौड़ थी जिसमें हार का मतलब केवल पराजय नहीं, बल्कि पूरी मानवता का अंत हो सकता था। वर्षों के गहन शोध और विकास के बाद असंभव को प्राप्त किया गया। वैज्ञानिकों ने अपने अथक परिश्रम और समर्पण के बल पर एक ऐसा हथियार विकसित किया जो मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उनके सभी प्रयासों को सार्थक बना दिया। न्यू मैक्सिको के उजाड़ परिदृश्य में पहला एटम बम विस्फोट किया गया, जिसने मानव इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। इस विस्फोट ने न केवल वैज्ञानिकों के प्रयासों को मान्यता दी, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि मानवता ने एक नई और खतरनाक शक्ति को प्राप्त कर लिया है। ट्रिनिटी टेस्ट, जैसा कि यह झांक था, ने परमाणु युग के आगमन की घोषणा की। एक ऐसा युग जिसे विस्मयकारी शक्ति और विनाश की भयावह क्षमता दोनों ने परिभाषित किया। इस युग ने न केवल युद्ध की परिभाषा को बदल दिया, बल्कि शांति और सुरक्षा की अवधारणाओं को भी नया रूप दिया। यह एक ऐसा युग था जिसमें मानवता को अपनी नई शक्ति के साथ जीना और उसे समझना था। 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में एक उजला और साफ सुबह हुई। सूरज की किरणें धीरे धीरे शहर को जगाने लगीं और लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए तैयार हो रहे थे। नागरिक अपने दैनिक कार्यों के बारे में गए, इस बात से अनजान थे कि उनका क्या भयावह भाग्य इंतजार कर रहा है। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे और लोग अपने काम पर जाने के लिए निकल रहे थे। सुबह 8:15 पर एक अंधाधुंध रोशनी ने आकाश को रोशन कर दिया, जिसके बाद एक कान फाड़ देने वाला शोर हुआ। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया।
युद्ध में इस्तेमाल किया गया दुनिया का पहला एटम बम फट गया था, जिसने हिरोशिमा को तुरंत अकल्पनीय तबाही के दृश्य में बदल दिया। इमारतें मलबे में बदल गईं और आग की लपटें हर तरफ फैल गईं। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी शहर को भी यही नियति का सामना करना पड़ा। नागासाकी के लोग भी अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे जब अचानक उनके ऊपर भी विनाश का साया मंडराने लगा। एक और एटम बम, यह एक अलग डिजाइन का था लेकिन उतना ही विनाशकारी था, गिराया गया था। इस बार भी एक विशाल मशरूम के आकार का बादल आकाश में उभर आया और शहर में तबाही मच गई। प्रभाव तत्काल और विनाशकारी था। इमारतें ध्वस्त हो गईं और हजारों लोग तुरंत मारे गए। शुरुआती विस्फोटों में हजारों लोग मारे गए और अनगिनत अन्य लोग जलने, विकिरण, बीमारी और उसके बाद के दिनों और हफ्तों में होने वाली अन्य भयावह घटनाओं के कारण मर गए। विकिरण के प्रभाव ने लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि युद्ध का भविष्य क्या होगा। दुनिया ने परमाणु युग में प्रवेश किया था और इसके साथ युद्ध का एक नया युग आया, जहां विनाश की संभावना पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह एक ऐसा युग था जिसमें एक बटन दबाने से पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। हिरोशिमा और नागासाकी के निशान इन हथियारों की भयानक शक्ति और उनके उपयोग के विनाशकारी परिणामों की निरंतर याद दिलाते हैं। ये निशान हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए ताकि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो। जापान पर परमाणु बमों के इस्तेमाल का फैसला इतिहास के सबसे विवादास्पद फैसलों में से एक है। यह निर्णय न केवल युद्ध के मैदान पर बल्कि वैश्विक राजनीति और मानवता के नैतिक मूल्यों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। संयुक्त राज्य सरकार ने तर्क दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध को जल्दी से समाप्त करने और लंबे संघर्ष में होने वाली अमेरिकी लोगों की जान बचाने के लिए बमबारी आवश्यक थी। यह तर्क दिया गया कि जापान की सैन्य शक्ति को तोड़ने के लिए एक निर्णायक और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता थी। जापानी सेना एक दुर्जेय दुश्मन साबित हुई थी और जापानी मुख्य भूमि पर आक्रमण एक लंबा और खूनी मामला होने का अनुमान था। अमेरिकी और सहयोगी बलों को भारी हताहतों का सामना करना पड़ सकता था और युद्ध की अवधि अनिश्चित काल तक बढ़ सकती थी। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि बम विस्फोट नैतिक रूप से निंदनीय थे और जापान पहले से ही आत्मसमर्पण करने के कगार पर था। वे कहते हैं कि जापान की सरकार ने पहले ही आत्मसमर्पण के संकेत दिए थे और बमबारी अनावश्यक थी। वे बमों के भयानक नुकसान के सबूत के रूप में विनाशकारी नागरिक हताहतों और दीर्घकालिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिणामों की ओर इशारा करते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए और बचे हुए लोगों को विकिरण के गंभीर प्रभावों का सामना करना पड़ा। बम विस्फोटों के औचित्य पर बहस आज भी जारी है, जो युद्ध की नैतिक जटिलताओं और परमाणु युग की स्थायी विरासत की एक कठोर याद दिलाती है। यह बहस न केवल इतिहासकारों और राजनीतिज्ञों के बीच होती है, बल्कि आम जनता के बीच भी गहरी चर्चा का विषय है। जापान पर परमाणु बमों का उपयोग करने का निर्णय मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिस पर आज भी बहस और विच्छेदन किया जा रहा है। यह निर्णय न केवल युद्ध को समाप्त करने के लिए किया गया था, बल्कि यह भी दिखाता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे विनाशकारी परिणाम ला सकता है। यह इन हथियारों की विशाल शक्ति और उनके उपयोग को लेकर गहन नैतिक सवालों की एक कठोर याद दिलाता है। परमाणु बमों की शक्ति ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इस तरह के हथियारों का उपयोग कभी भी उचित हो सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी की परछाई आज भी बड़ी है, जो हमें परमाणु युद्ध के खतरे से मुक्त भविष्य की तलाश करने का आग्रह करती है। यह हमें याद दिलाता है कि शांति और समझौते के माध्यम से ही हम एक सुरक्षित और स्थिर दुनिया की ओर बढ़ सकते हैं। परमाणु हथियारों के उपयोग के खिलाफ वैश्विक आंदोलन और शांति के लिए प्रयास आज भी जारी हैं, जो मानवता के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाते हैं।